बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो काफिले हैं वो इस्लामाबाद के बॉर्डर पर अब मौजूद हैं और 26 नंबर चुंगी पे इस वक्त शदीद किस्म का कारकुनान और पुलिस के दरमियान जो तसादुम है वो जारी है। शेलिंग की जा रही है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान के ऊपर फायरिंग भी की गई है और 20 से 25 अफराद इस वक्त ये खबरें हैं कि वहाँ पे गोलियां लगने से जख्मी हुए हैं। अब जनाब, शेलिंग का अमल भी तेजी से जारी है। दूसरी जानिब इस वक्त हम डी चौक में मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो उनकी दूसरी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी बड़े कंफ्यूज दिखाई दिए और जब उनसे मुज़ाकरात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और दूसरी जानिब ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जवाब का इंतजार है। तो फिर जनाब खबर ये भी आई कि डयाला जेल के दरवाजे दोबारा खुले। बैरिस्टर गौर साहब के हमरा 3 रुकनी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो कमेटी है वो इमरान खान साहब से मिली और इमरान खान साहब के साथ जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का पहला दौर था जो बेनतीजा ख़त्म हुआ था उसके हवाले से गुफ्तगू की गई और उसके बाद बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वहाँ से उस मुलाकात के बाद वापस आए। फिर दोबारा से मोहसिन नकवी साहब जिस जवाब का उनको इंतज़ार था शायद वो उनको मिल गया और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें हवाइयाँ उड़ी हुई थी, रंग जर्द था और बड़ा सोच सोच के बोल रहे थे मोहसिन नकवी साहब। लेकिन उसमें जो धमकी दी गई वो धमकी बहुत ख़तरनाक थी अगर आप उसको कहें, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जब ये कहा कि नहीं हम एहतजाज करेंगे। अब मामला क्या है कि धमकी पे भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कि इमरान खान साहब को जो पैगामात भिजवाए गए, ऑफर्स दी जा रही थी, बार बार दी जा रही थी, मकाम तब्दील करने का कहा जा रहा था कि आप डी चौक की जगह या तो पेशावर मोड़ पे चले जाएं और उसके बाद फिर संगजानी का कहा गया कि वहाँ पे अपना 2 दिन धरना करें, तीसरे दिन एहतजाज करें और तीसरे दिन जलसा करें और उसके बाद आप लोग जो है वो वापस रवाना हो जाएं। जो भी मामला आपने करने हैं वो संगजानी तक रुक के करें। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं, डी चौक तक ही जाएंगे। फिर जो ऑफर्स इमरान खान साहब को करवाई गई, अब सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो 28 तारीख को 28 नवंबर को मुतवक्किया है, वो कैसे है, ऑप्शंस क्या है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो डेडलॉक है वो बरकरार है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर अब मोहसिन नकवी साहब की इस धमकी के बाद जो उन्होंने दी है, मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया है अब से कुछ देर पहले यहाँ डी चौक पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि अगर हमें 245 लगानी पड़ी हम 245 भी लगाएंगे, जो भी इस्लामाबाद आएगा उसको गिरफ्तार करेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। कर्फ्यू से भी आगे जाना पड़ा तो हम कर्फ्यू भी इस्लामाबाद के अंदर लगा देंगे, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर किसी को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो एक जमहूरी निज़ाम के अंदर अगर इस तरह की बातें की जा रही हैं तो अब ये सीधी सीधी धमकियाँ हैं। इमरान खान साहब को जो मजीद ऑफर्स करवाई गई उनके अंदर अगर बात करें तो ये कहा गया कि आप वो कर लें, फिर साथ साथ ये भी बोला गया कि संगजानी का आप जो है वो अरेंजमेंट कर लें, वहाँ पे आपको जाने से नहीं रोका जाएगा। साथ साथ वही बातें कि पहले जिस तरह उनको ऑप्शन दी गई थी कि आपको कतर भेज देते हैं, या उसके बाद ये कहा गया कि आपको यूके भेज देते हैं, या फिर अभी भी जो लेटेस्ट उनको ऑफर करवाई गई वो यही थी कि 9 मई पे माजरत करें, आपको बनी गाला भेज देंगे और उसके बाद कुछ अर्सा आपने खामोश रहना है, आपको कोई तहरीक नहीं चलाएंगे आप। तो खान साहब ने उस पर कहा कि जनाब मेरा मसला ये नहीं है कि सिर्फ मुझे जो है वो आप रिहा करें। खान साहब ने यास्मीन राशिद की, एजाज चौधरी साहब की और जो दीगर सियासी कैदी हैं इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, उनकी रिहाई का भी मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि जनाब जब तक ये नहीं होता तब तक जो है कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बुशरा बीबी साहबा का भी आपने वाज़ेह पैगाम देखा कि इमरान खान साहब की रिहाई तक अब वापसी नहीं है। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब ने ये अब कर्फ्यू की बातें की हैं कि इस्लामाबाद के अंदर कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, जमहूरी निज़ाम को ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता। और अब जिस तरह का शदीद किस्म का रद्दअमल आ रहा है हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो मुजाहिरीन है जो सो के 26 नंबर चुंगी पे, और ज़्यादा इनकी कोशिश भी यही है कि तमाम काफिले जो KPK से और पंजाब से आ रहे हैं वो 26 नंबर पे इकट्ठे हैं और उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने की हिकमत अमली बनाई जाए। तो वहाँ पे शदीद शेलिंग और गोलियों का जो बरसाने का सिलसिला जो है वो जारी है। उससे 25 से 30 अरकान का जख्मी होने का भी आपको बताया कि वो जख्मी है। और मोहसिन नकवी साहब के मुताबिक 4 रेंजर एहलकार भी जो है वो जख्मी है और उन्होंने कहा कि आप हॉस्पिटल जाके तस्दीक कर सकते हैं। तो अब इसके साथ साथ अगर देखें तो जियो न्यूज़ ने एक और खबर दी और उन्होंने कहा कि जनाब डेडलॉक जो है वो ख़त्म हो गया, ब्रेक थ्रू हो गया और इमरान खान साहब का एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर लिया गया। और वो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया है बैरिस्टर गौर साहब ने जब वो मुलाकात के लिए गए। तो उस वीडियो मैसेज के मुताबिक वो मैसेज जो है वो बुशरा बीबी के लिए है, वो अलीमिन गंडापुर साहब के लिए और जो कारकुन है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, उनके लिए वो मैसेज है। अब क्या वाकई हकीकत है, अभी तक
तहरीक इंसाफ की जानिब से उस वीडियो मैसेज के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ना बैरिस्टर गौहर साहब ने इस तरह की कोई बात की है। तो अब देखना ये है कि क्या वाकई वो वीडियो मैसेज है या ये जियो न्यूज़ का इस्तेमाल किया गया है और ये एक टैक्टिक्स का इस्तेमाल है कि लोगों को जो है वो कंफ्यूज किया जाए, क्योंकि हुकूमत खुद तो कंफ्यूज है। अब नकवी साहब ना मुज़ाकरात मान रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे, लेकिन साथ साथ खबरें ये भी चलाई जा रही हैं कि खुफिया रखा जाएगा मुज़ाकरात को तब तक जब तक कोई नतीजा जो है वो नहीं निकलता। अभी तक की सूरत हाल ये थी। अब डी चौक पे इस वक्त तो पुलिस की आप देख सकते हैं कि भारी नफरी मौजूद है। पुलिस वाले जो हैं वो जगह जगह पे गश्त कर रहे हैं और कोई भी जो डी चौक की जानिब सिविलियन आता दिखाई दे रहा है उसकी गिरफ्तारी का साफ हुक्म दे दिया गया कि जनाब डी चौक के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जो भी आएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अब नकवी साहब ने ये बातें की तो सही हैं, लेकिन अब ये बड़ी सीरियस बात है कि आप वजीर दाखिला हैं और आप अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्रेशर बिल्ड करना चाहती थी वो कर चुकी है। आप तो वो लोग हैं जो कहते थे कोई मसला नहीं, आएंगे देखेंगे, ये आ ही नहीं रहे। मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि इनका जनाब लोग नहीं निकल रहे, अज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि 80-90 बंदे हैं। तो फिर इतनी घबराहट क्यों कि आप आखिरी हद तक जाने की बातें करने लगे। आपने कहा कि गोली का जवाब आप गोली से देंगे। पहली बात तो ये कि उनकी जानिब से गोलियां भी बरसाई नहीं जा रही, और दूसरा ये कि अगर सिर्फ 70-80 बंदे या कोई 2-2.5 हज़ार बंदा है तो फिर शायद कर्फ्यू की ऑप्शन जो है वो वज़ीर दाखिला साहब ने बहुत जल्दी इसका ऐलान कर दिया। दूसरा ये जनाब कि जो जियो न्यूज़ ने खबर चलाई और उसमें उन्होंने ये कहा, और उनकी वेबसाइट पे भी ये खबर मौजूद है, ज़राए के साथ वो ये खबर चला रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इत्तफाक कर लिया। अब किस बात पे इत्तफाक कर लिया, ये बड़ी अहम बात है, सोचने की बात है। लेकिन जो इमरान खान साहब की रिहाई की बात है कि वो 28 नवंबर को क्या रिहा हो जाएंगे, तो इसके अगर कड़ियाँ मिलाएं तो ऑप्शंस हैं। इमरान खान साहब के पास के ऊपर इस वक्त दो जो उनकी पेशियां हैं या दो केसेस हैं उनके। एक तो ये कि कल लाहौर के जो 9 मई के मुकदमात हैं उसमें इमरान खान साहब की अगर जमानत हो जाती है तो उसके बाद वो केस जब तोशाखाना 2 में रिहाई हुई और इस्लामाबाद के अंदर एक नया, पिंडी के अंदर एक नया केस इमरान खान साहब के ऊपर बना दिया गया, उस केस में इमरान खान साहब जो है वो रिमांड पे हैं और आज रिमांड वो ख़त्म हो गया। सुबह इमरान खान साहब जो है वो जुडिशल रिमांड पे चले जाएंगे और उसके बाद अगर 1 या 2 दिन के अंदर उनकी ज़मानत आ जाती है, ज़मानत उनको मिल जाती है, तो फिर इसका ये मतलब है कि हो सकता है कि वो एहतजाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 या 28 नवंबर को डी चौक में या इस्लामाबाद में करना चाह रही है, या जो एहतजाज उनका जारी है, वो एहतजाज अब जश्न में तब्दील हो और इमरान खान साहब इसको लीड करें। लेकिन फिर भी ऑप्शंस जो हैं अभी तक वो खान साहब को जितनी दी गई हैं वो मुस्तरद की गई हैं और वो यही चाह रहे हैं कि जितना हो सकता है वो अपने इन मामलात को बेहतर से बेहतर लेके चलें, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो एक प्रेशर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्ड करना चाह रही थी, एक लोगों का जो आपको एक वीडियो में बताया था कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि एक जानिब तो वो हैं जो हमें कभी फैसले ना मान के, कभी नई तरमीमें ला के, कभी नई कानून साजियाँ ला के हमें बता रहे हैं कि जनाब अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब आपको हमारी माननी पड़ेगी। तो दूसरी जानब इमरान खान साहब की ख्वाहिश ये थी कि लोग निकलें और बराबरी की बुनियाद पर अपनी शराइत के ऊपर जो है वो मुज़ाकरात की जाए। तो वो करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब हो गई है। इमरान खान साहब की फाइनल कॉल जो है वो काम कर गई है। अब इमरान खान साहब को क्या ज़मानतें मिलती हैं या दूसरे जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा उसमें कोई कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती, ये एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू होगा। वीडियो का ख़त्म करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।